हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंटरनेट को कौन चलाता है? दुनिया भर में इंटरनेट को कौन कंट्रोल करता है? शायद आप सोचेंगे कि जैज़, ज़ोंग या टेलीनॉर जैसी इंटरनेट फराहम करने वाली कंपनीज इंटरनेट को कंट्रोल करती हैं, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि अगर आप एक कंपनी इंटरनेट फराहम करना बंद कर देगी तो दूसरी कंपनियां मौजूद हैं। फिर आप सोचेंगे शायद हमारी हुकूमत इसे कंट्रोल करती है, लेकिन ये भी सही नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा हुकूमत 2 से 3 फेसबुक पोस्ट्स को हटा सकती है या वेबसाइट को ब्लॉक कर सकती है, लेकिन उन्हें आसानी से बाईपास किया जा सकता है और ये दुनिया भर में इंटरनेट के कंट्रोल नहीं कर सकती। फिर शायद आप सोचेंगे गूगल, फेसबुक और यूट्यूब जैसी कंपनियां इंटरनेट को कंट्रोल करती होंगी क्योंकि इनके पास सबसे ज़्यादा डाटा है, लेकिन ये भी सही नहीं, क्योंकि आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं और ये कंपनियां इसमें मुदाखलत नहीं कर सकेंगी। तो सवाल ये है कि आप अपनी वेबसाइट बना रहे हैं तो आप इंटरनेट पर वेबसाइट बनाने की जगह कौन फराहम करेगा? क्या कोई वेबसाइट है जो आपको बता सके कि कौन सी वेबसाइट आप बना सकते हैं और कौन सी नहीं? इस एजुकेशनल वीडियो में मैं आपको इंटरनेट के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि इंटरनेट दुनिया भर में आज़ादी और डेमोक्रेसी को बरकरार रखने के लिए एक अहम टूल है। चीन जैसे ममालिक अपने शहरियों को कुछ वेबसाइट से मुकम्मल तौर पर ब्लॉक रखते हैं। कुछ वेबसाइट्स जैसे कि गूगल, यूट्यूब और फेसबुक वहाँ के मुस्तकिल तौर पर ब्लॉक हैं, क्योंकि चीनी हुकूमत अपने शहरियों को एक ख़ास तरीके से ब्रेन वॉश करना चाहती है। लिहाजा मैं समझता हूँ ये ज़रूरी है कि हम में से लोगों को ये पता चले कि इंटरनेट कैसे काम करता है। www.youtube.com ये एक URL लिंक है। YouTube यहाँ डोमेन नेम कहलाता है और .com को टॉप लेवल डोमेन कहा जाता है। अगर आप अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आपको अपना डोमेन नेम खरीदना होगा। कुछ वेबसाइट्स हैं जो डोमेन नेम फरोख्त करने का काम करती हैं, मसलन GoDaddy.com या Hostinger.com। अगर आप अपनी वेबसाइट के लिए डोमेन नाम खरीदना चाहते हैं तो आपको GoDaddy.com पर जाना होगा। दोस्तों, अब सवाल ये है कि GoDaddy को डोमेन नाम फरोख्त करने का इख्तियार किसने दिया? GoDaddy या होस्टिंगर कौन है जो डोमेन नेम फ़रोख्त कर रहा है? ज़रूर कोई ऐसा है जिसने GoDaddy को डोमेन नेम फ़रोख्त करने की इजाज़त दी है, और अगर कोई नहीं है तो GoDaddy एक तरह से इंटरनेट का खुदा बन चुका है। यानी ये डोमेन नेम फ़रोख्त करने वाला भी होगा और फ़ैसला करने वाला भी कि कौन सी वेबसाइट का मालिक बन सकता हूँ। लेकिन इसके ऊपर एक और अथॉरिटी है। इस अथॉरिटी का नाम है ICANN, इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो लॉस एंजलिस अमेरिका में वाक़ है। आप कह सकते हैं कि ये इंटरनेट के हवाले से सबसे हाई एंड अथॉरिटी है। इसके पास GoDaddy जैसी वेबसाइट को डोमेन नेम फ़रोख्त करने का इख्तियार देने की ताकत है। यही अथॉरिटी फ़ैसला करती है कि कौन सी वेबसाइट डोमेन नेम फ़रोख्त कर सकती है। यही हाई एंड अथॉरिटी फ़ैसला करती है कौन से डोमेन नेम हकीकत में मौजूद हो सकते हैं। ये .com, .in, .info या .gov भी हो सकते हैं। ये सब ICANN के ज़रिए फ़ैसला किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर हम gov के नाम से एक वेबसाइट बना सकते हैं, इसमें हम .com के साथ डोमेन बना सकते हैं। हालांकि ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये आला सतह डोमेन नामों की बकिया कंपनियों को बोली के ज़रिए फ़रोख्त करती हैं। जिस कंपनी को ये फ़रोख्त करती हैं उन्हें रजिस्ट्रीज़ कहा जाता है। आप ICANN की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं कौन सी कंपनीज़ ने मुख्तलिफ़ आला हाई एंड डोमेन्स ख़रीदी हैं। मसलन AAA अमेरिकन ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ने ख़रीदा है। रजिस्ट्रीज़ के नीचे रजिस्ट्रार्स हैं GoDaddy.com जैसी कंपनियां जो आला सतही डोमेन नामों के साथ लोगों को डोमेन नेम भी फ़रोख्त कर सकती हैं। तो क्या ICANN इंटरनेट का खुदा हुआ? ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इंटरनेट एक बहुत ही गैर मरकज़ी निज़ाम है। आप इसे एक जाल की तरह समझ सकते हैं। दोस्तों, इंटरनेट इस तरह से काम करता है। दोस्तों, कई बार आप लोगों ने न्यूज़ चैनल्स पे ये न्यूज़ ब्रेक होते हुए सुनी होगी कि उस समंदर में शार्क ने इंटरनेट केबल को नुकसान पहुंचा दिया है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पूरी दुनिया का इंटरनेट अंडर वाटर केबल से कनेक्टेड है, जो कि पूरी दुनिया में बिछाई जा चुकी हैं। अब आप कहेंगे कि जिन कंपनीज़ ने ये केबल्स बिछाई हैं वो इंटरनेट की बॉस हैं, तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा। और उसके अलावा अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे फ़ोन जो हैं वो 3G 4G टावर्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। आप ये कह सकते हैं कि आपका फ़ोन वायर्स के साथ तो कनेक्टेड नहीं है। तो दोस्तों, इधर मैं आपको बताऊंगा कि जो
ہمارے ٹاورز ہیں وہ ہمارے فونز کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، اور وہ ٹاورز کی بیس لائنز جو ہیں وہ پیچھے وائرز جو ہیں سمندر کے ذریعے پھیلی ہوئی ہیں ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں.